याद रखना ऐसी हस्तियों को ए खुदा जो इल्म की शमें जलाए हुए हैं। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी मोहतरम मसूद खलील साहब, जैसा कि आप सारे जानते हैं कि इनको यहाँ इस्तकबालिया के तौर पे बुलाया गया और पूरे पाकिस्तान से 50,000 से ज़ायद टीचर्स का टेस्ट हुआ, जिसमें मेरिट पर पूरे पाकिस्तान से सिर्फ 50 लोग सेलेक्ट हुए कि जिनको हुकूमती अखराजात पर अमेरिका ले जाया गया और उनकी 45 दिन की ट्रेनिंग हुई मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में। और जो जो तजर्बा वहाँ से इनने हासिल किया, जो जो चीज़ें सीखी इनने, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। और पूरे आज़ाद कश्मीर से सिर्फ 3 लोग सेलेक्ट हुए और बाग आज़ाद कश्मीर से सिर्फ 1 टीचर सेलेक्ट हुए, उनमें मसूद खलील साहब का नाम था। तो मैं इस पर अपनी तरफ से, अपने तमाम स्टाफ की तरफ से और तमाम मेहमानों की तरफ से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनको यहाँ अमन पर से क्योंकि वक्त इंतहाई मुख्तसर है और ये हमने इनसे रिक्वेस्ट भी की, तो इन्होंने ये कहा कि फ़र्स्ट टाइम मैं आपके पास नहीं आ सकता, पहले अपने इदारे में जाऊंगा और छुट्टी के बाद आपके पास आऊँगा। तो अब वक्त ज़्यादा हो चुका है, तो इसलिए मैं बग़ैर वक्त ज़ाया किए दावत स्टेज दूंगा मोहतरम मसूद खलील साहब को कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। मोहतरम प्रिंसिपल इदारा हाजा आतफ खलील साहब, कारी बिस्मूर साहब, स्टाफ इदारा हाजा, तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है सारे? तो स्कूल क्यों आते हैं? पढ़ के क्या करना है आपने? बड़ा आदमी बनना। क्या करना है पढ़ के? क्यों पढ़ते हैं आप? क्या बनना है पढ़ के? बताए ना, क्या बनना है? डॉक्टर बनना है और फौजी बनना है और हाँ बताएं। हैं? अच्छा इंसान बनना है। मेरे बच्चों, आप यहाँ तालीम हासिल करने आते हैं तो तालीम को अमूमन जो बात समझा जाता है वो ये समझा जाता है कि तालीम एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट होने का नाम है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड सो ऑन। या फिर जो है ना वो सर्टिफिकेट ले लेने का नाम है, डिग्री ले लेने का नाम है। ऐसा ही है, लेकिन ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो तालीम हमारे यहाँ प्रोफेशनलिज्म का नाम है। जैसे अभी आपने कहा कि मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने पायलट बनना है, ठीक है। और कुछ बच्चों ने ये भी कहा कि हमने एक अच्छा इंसान बनना है। तो तालीम का जो पहला मकसद है, जो पहला मोटिव है, वो यही होना चाहिए कि आपने एक अच्छा इंसान बनना है। कल आप जहाँ पे भी हों, रिज़्क़ का वादा अल्लाह ताला ने किया हुआ है। रोज़ी कौन देगा? अल्लाह ताला देंगे। हम डॉक्टर हुए तब भी रोज़ी अल्लाह पाक देंगे, इंजीनियर हुए तब भी अल्लाह पाक देंगे, पायलट हुए तब भी देंगे, हम टीचर हुए तब भी रोज़ी अल्लाह ताला ने देनी है, ठीक है। हम दुकान कर रहे हुए तब भी रोज़ी अल्लाह ने देनी है, हम मजदूरी कर रहे हुए तब भी रोज़ी अल्लाह ताला ने देनी है। रिज़्क़ का वादा अल्लाह ताला का है, लेकिन हम एक अच्छे इंसान ज़रूर होने चाहिए, चाहे हम कहीं भी हों। और मैं अफसोस के साथ कहूँगा कि हमारे पास प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, ये सारे शोबे हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास अच्छे इंसानों की कमी है। हमारे पास अच्छे इंसान कम है। आप कहीं भी देख लें, आप अपने अस्पताल में चले जाएं, आप अपने डॉक्टर का रवैया देख लें, ये यही आपके डॉक्टर्स
16-16, 18-18 घंटे FSC में पढ़ना शुरू करते हैं सीट लेने के लिए, और डॉक्टर बनने तक ये लोग मेहनत करते हैं। अस्पताल जाते हैं ना आप लोग, लेकिन उनके रवैये देख के अफसोस होता है। वो प्रोफेशनल ज़रूर हैं, लेकिन उनकी मेजॉरिटी अच्छे इंसान नहीं होते। आप अपनी ये सड़कें देख लें, अपने पुल देख लें, इंजीनियर ने स्ट्रक्चर बनाए हुए होते हैं और अपनी ज़ात के लिए पैसा बचाने के लिए वो मुल्क व कौम का नुकसान कर रहे होते हैं। हम टीचर्स हैं, हम अगर अपना एक एक मिनट दयानतदारी से सर्फ नहीं करेंगे तो ये हमारा रिज़्क हलाल नहीं होगा, फिर हम भी अच्छे इंसान नहीं होंगे। तो इस माशरे को अच्छे इंसानों की ज़रूरत है। और आप सारे ये ऐद करें कि हम चाहे कल कहीं भी हों, हम पहले एक अच्छे इंसान होंगे, एक अच्छे मुसलमान होंगे, फिर एक अच्छे प्रोफेशनल्स होंगे। और कहा जाता है कि फलदार दरख्त फल लगने के बाद झुकता है। जिस दरख्त पे फल लगता है, फल लगने के बाद वो झुकता है, अकड़ता नहीं है। और जिस दरख्त पर फल नहीं लगता, ये आपके सामने ये दरख्त, ये देखे ना, झुके हुए नहीं, ऊपर अकड़े हुए ये। तो फिर जब आप पर भी फल लगे तो आपने झुकना है, अकड़ना नहीं है। बदकिस्मती से सोसाइटी का एक पहलू ये भी है कि हमारे यहाँ जिसको जितना बड़ा डेजिग्नेशन मिलता है, जितना बड़ा ओहदा मिलता है, जितनी डिग्री उसकी बढ़ती चली जाती है, वो उतना अकड़ता है। तो आपने अकड़ना नहीं है, आपने उस फलदार दरख्त की तरह झुकना है। और फिर अभी जैसे आतिफ साहब ने जिक्र किया, मैं अमेरिका गया था, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी, मुझे यूं लग रहा है जैसे मैंने 42 दिन नहीं 42 साल वहाँ पे गुजारे हूँ। एक मिस्री स्कॉलर लिखता है ना कि मैं मगरिब में गया, मैंने मुसलमान नहीं देखे, मैंने इस्लाम को देखा। और फिर मैं मशरक में गया, मुसलमानों में गया, मैंने मुसलमान तो देखे, इस्लाम नहीं देखा। मैंने भी यही देखा। जो इस्लाम के जो सुनहरी उसूल हैं वो उन लोगों ने अडॉप्ट कर लिए। इस्लाम बेहतरीन दीन है, और अगर हम इस्लाम को लेके चले ना, तो इस्लाम ने हमें यह भी बता दिया कि यार आपके कपड़ों पे दाग लगेगा तो उसको पाक कैसे करना है। तो इस्लाम ने जो है ना हमें सारी बातें बता दी। तो जब आप इस्लाम को लेके चलेंगे, दुनिया में भी कामयाब हैं, आखिरत में भी कामयाब हैं। कानून की जो पासदारी मैंने वहां पर देखी, अगर रात के 12 बजे भी सिग्नल बंद है ना, तो ड्राइवर खड़ा वहां इंतजार करता है, उसके सामने कोई गाड़ी नहीं है। और हमारे यहाँ क्या होता है कि रात के 12 क्या दिन के 12 रश में लोग सिग्नल तोड़ के चले जाते हैं। कोई देख रहा है तो ठीक है, नहीं देख रहा तो वायलेशन हो रही होती है। रात के 12 बजे भी आपको गाड़ी वाला वहां खड़ा नजर आएगा, वो सिग्नल नहीं तोड़ेगा, बेशक रोड खाली है। वहाँ लोग अपना काम खुद करते हैं। ये सर्वेंट क्लास जो हमारे यहाँ, जो हमारा कल्चर है कि जी नौकर चाकर फलां, ये वहाँ पे नहीं है। हम जब जाके एयरपोर्ट पे उतरे तो हमारे प्रोग्राम के डायरेक्टर हमें लेने आए हुए थे। मैं ओहदे की बात आपसे कर रहा था कि किसी को ओहदा मिले तो वो सोचता पता नहीं मुझे पर लग गए। और जब हमारा सामान जहाज से उतरा तो हमारे प्रोग्राम के डायरेक्टर्स जो है वो हमारा सामान उठा के गाड़ी में डाल रहे थे कि यार ये लोग थके हुए हैं। हमें नहीं कह रहे थे कि अपना सामान उठाओ गाड़ी में डालो। हैरान हो गया मैं वहाँ। और हमारा कोई होता उसको शर्म फील होती कि यार अपने स्टूडेंट का, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं बड़े ओहदे पे हूँ, ये पाकिस्तान से आए हुए स्टूडेंट्स, इन टीचर्स का मैं सामान उठा के मैं ट्रॉली में घसीट के लेके जाके डालूं। तो वहाँ ये चीज़ नहीं है। और उसके अलावा आप जहाँ पे देखेंगे वहाँ सेल्फ सर्विस का कॉन्सेप्ट है। होटल पे आपको वेटर नहीं मिलेगा, आपने जाना है, चाहे मैं हूँ, चाहे किसी प्रोग्राम का डायरेक्टर है, चाहे उस मुल्क का वज़ीर आज़म है, उसने जाना है, उसने काउंटर से अपनी चीज़ जो उसने खानी है वो रिसीव करनी है, वो अपने टेबल पे बैठेगा, वो खाएगा, अपना टेबल साफ करेगा, उठा के डस्टबिन में डाल देगा, और उसकी प्लेट उठाने कोई नहीं आएगा। तो आप बच्चों से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सेल्फ सर्विस का कॉन्सेप्ट है, इसको प्रमोट करें, अपने काम खुद करें। मैं आज भी अपने इदारे में किसी बच्चे से कह रहा था, उसकी शर्ट पे हल्का सा वो मैल लगी हुई थी, तो मैंने कहा कितना टाइम लगता है यार, 5 मिनट आपको शर्ट धोने में लगेंगे, 5 मिनट इस्त्री करने में लगेंगे। हम देख रहे होते हैं हमारी वालदा, हमारी बहन
कोई हमें धो के देंगी। तो सेल्फ सर्विस का कॉन्सेप्ट अपने अंदर लाएं, अपने काम खुद करने की कोशिश करें। अपने इदारे में भी मेरा एक बल्कि प्रोजेक्ट भी है, मैं सर से भी डिस्कस करूंगा। मैंने वहाँ प्रोजेक्ट बनाया था। इस वक्त जो है ना, ये जो गर्मी आपको महसूस हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कुछ अरसा पहले इतनी गर्मी दुनिया में बच्चों नहीं थी। ये इतनी बड़ी दुनिया के लिए टेंशन है, इतनी बड़ी पाकिस्तान के लिए टेंशन है कि आप सोच नहीं सकते। पाकिस्तान में महज 4% जंगलात हैं। कितने फीसद? और दुनिया के स्टैंडर्ड के मुताबिक दुनिया किसी भी मुल्क में कम से कम 25% जंगलात होने चाहिए। तो आपके यहाँ कुछ भी नहीं है। और अगर ये टेम्परेचर इसी तरह बढ़ता रहा तो बहुत बुरे हालात होंगे। हमें पानी की कमी का सामना करना पड़ेगा, हमें कैद का सामना करना पड़ेगा। हमारे ग्लेशियर्स जो है वो अर्ली पिघल जाएंगे और फिर ये जून जुलाई अगस्त हमारे खाली जाएंगे। हम बूंद बूंद को तरसेंगे। और एक रिपोर्ट ये कहती है कि अगर हालात यही रहे तो 2050 में कराची दुनिया के नक्शे पर नहीं होगा। ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से कराची जो है वो ज़ेरे आब आ चुका होगा। तो इसमें हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं? हम ये किरदार अदा कर सकते हैं कि इस पोल्यूशन को हम घटा सकते हैं। हम सेल्फ सर्विस का कॉन्सेप्ट प्रमोट करें। हम ये बात इंश्योर करें कि हमारी वजह से कहीं गंदगी न हो। उसके अलावा हम दरख्त लगाएं, ये अपने स्कूल के जगह जगह डस्टबिन लगा दें। फिर इस कंसेप्ट को हम अपनी सोसाइटी में लेके जाएं। ठीक है, तो अगर इस कॉन्सेप्ट को हम प्रमोट करेंगे तो हम अपने प्लेनेट को बचाने में अपना किरदार अदा करेंगे। और आखिरी बात कि आप खुशकिस्मत हैं कि आप इस इदारे में ज़ेर तालीम हैं। रीड फाउंडेशन का एक बड़ा किरदार है और मुझे ये कहते हुए फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मैं इब्तदाई तौर पर रीड फाउंडेशन का स्टूडेंट हूँ और मैं रीड फाउंडेशन का लगाया हुआ पौधा हूँ। मेरी इब्तिदा रीड फाउंडेशन है। मुझे कहते हुए फ़ख्र महसूस हो रहा है और मैं हमेशा रीड फाउंडेशन का शुक्रगुजार रहूँगा कि मैं आज जहाँ पे हूँ, इसमें जहाँ वालिदैन, असातिज़ा, कुलीग्स, बाकी लोगों का किरदार है, वहाँ रीड फाउंडेशन के किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता। रीड फाउंडेशन का भी कलीदी किरदार है। अल्लाह ताला आपको अपने मकासद में कामयाब फरमाए। जो कुछ कहा सुना इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। दैट्स इट फ्रॉम मी। बहुत शुक्रिया। ये थे मोहतरम मसूद खलील साहब जो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे थे। मैं एक मरतबा फिर से अपनी तरफ से, तमाम स्टाफ की तरफ से और तमाम तलबा और तालिबात की तरफ से इनको यहाँ अमन पर दिल की अमीर गहराइयों से खुश आमदीद भी कहता हूँ और इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ।